की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त पूरे मुल्क में नहीं बल्कि कई दूसरे मुल्क में भी कोरोना से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हिंदुस्तान उसमें लग रहा सर फ़हरिस्त है इस वक्त। उसमें दिल्ली की भी हालत बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही और अब तक दिल्ली में हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। चाहे अस्पताल का मंजर देखें या शमशान और कब्रिस्तान का देखें, सरकार के द्वारा उठाए गए सभी कदम फेल होते दिख रहे हैं और ऐसे में तमाम समाज सेवियों ने मोर्चा संभाला है और उसी में से एक हैं कलीमुल हफीज़ साहब, जो हिलाल मलिक के नाम से भी जाने जाते हैं। और कलीमुल हफीज़ साहब पिछले महीने आप देख रहे हैं, चूँकि ये नज़र आ गया इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, AIMIM के रियासती सदर भी मुंतखब हुए हैं। लेकिन इससे पहले भी लगातार वो एजुकेशन का फील्ड हो या सोशल जो भी फील्ड है, हमेशा पेश रहे हैं लोगों की मदद में। लेकिन इस वक्त जब कोविड के वक्त में लोग दवाई के लिए और कई और चीज़ों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं कोविड से रिलेटेड, परेशान दर बदर भटक रहे हैं। दवाइयों की काला बाज़ारी और 5,000 की चीज़ 40,000 50,000 में। तो ऐसे मौके पर यहाँ पर इन्होंने कोविड क्राइसिस रिलीफ प्रोग्राम चलाया है। और ये आप देखें इसके अंदर क्या है, नेचुरल सेफ, अच्छा ये भाप लेने की मशीन का भी इन्होंने इंतज़ाम किया है। इस वक्त तमाम बड़े डॉक्टर ये बता रहे हैं कि कोविड में रिलीफ लेने के लिए घर पर आप बैठे बैठे 1-2 वक्त जो है स्टीम लें, उससे कुछ जो इन्फेक्शन है इंटरनल या फिर सांस में जो प्रॉब्लम है उसमें आसानी होती है। ये आप देखें दवा है मॉन्टेल LG, टोटल उसी से रिलेटेड है जो अक्सर कोविड में डॉक्टर जो है अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। वो सारी दवाइयाँ हैं यहाँ। लगातार आप देखेंगे वो बुखार की भी दवा वहाँ देख रहे हैं 500 mg का, और ये सारी दवाइयाँ जो अलग अलग लगी हुई हैं। आप लोग यहाँ पर केयर कर रहे हैं, कितने लोग आ जा रहे हैं लगभग? आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हमने 2 तारीख से शुरू किया है, तो 8-10 मरीज़ अपने पर्चा लेकर के आते हैं जैसे जिसकी ज़रूरत होती है। पर्चा लेते हैं, उनका डॉक्टर का पर्चा होना चाहिए और उसका आधार कार्ड होना चाहिए, उस पर फिर हमको दवाएं देते हैं। तो कुल मिलाकर जो आते हैं वो खुश होकर जाते हैं यहाँ से। हाँ, चूँकि ज़रूरत पूरी होती है, बेचारे ज़रूरतमंद होते हैं। और इन हालात में जब कोरोना क्राइसिस है और लोगों की आमदनियाँ नहीं हैं, गरीब लोगों को तो 150 रुपये की मदद भी हो जाए तब भी उनको अच्छा लगता है, खुश होते हैं। और यहाँ से तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दवाएं होती हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है, उनके बजट में वो चीज़ें हो जाती है। खबर ये चली थी और ये खबर सबसे पहले बिहार से चली थी कि इस तरह की जो दवाइयाँ हैं, यहाँ तक के बुखार तक की दवाइयाँ मार्केट से आउट कर दी गई, यानी काला बाजारी करने वाले लोग बिल्कुल एक्टिव हो गए थे। ऐसी हालात में इस तरह के लोग जब सामने आते हैं तो जो काला बाजारी करने वाले हैं वो भी औंधे मुंह गिरते हैं। ये 2 तरह की खिदमत है कि एक तो काला बाजारी पर ब्रेक लग जाए और दूसरे जो गरीब है बेचारे, जो 100, 200, 400 की दवा भी नहीं ले पाते हैं, उनको भी रिलैक्सेशन यहाँ से मिल जाता है। ये दोनों चीज़ें होती। ये कब से आपने इस्तेमाल किया बांटना? ये वेपोराइज़र तो अभी हमने 3-4 दिन से ही यहाँ पर शुरू किया है, लेकिन दवाएं हम 2 मई से बांट रहे हैं। राशन भी उधर रखा है। ये तो राशन पिछले महीने से जब से लॉकडाउन, राशन तो खैर हमेशा बांटा जा रहा है, वो कल कोविड से रिलेटेड तो वो है नहीं, लेकिन अभी उसकी भी ज़रूरत बढ़ गई है। जी, उसकी भी ज़रूरत बढ़ गई है। उसकी भी लोग लॉकडाउन की वजह से। जी, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग आते हैं। तो लोग लगातार आ रहे हैं। चूँकि सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं तो हमें लगता है कि लोगों के आने का दौर चल रहा होगा। तो अभी एवरेज 10-15 का है। जी, 10-15 लोग डेली यहाँ पर मुख्तलिफ अपनी दवाएं, वेपोराइज़र, कुछ राशन, इस तरह से लोग आ रहे हैं। उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 10-15 लोगों में तो ज़्यादा आपको दुश्वारी होती नहीं होगी, आसानी से हैंडल। दुश्वारी तो ये है कि अगर 150 भी आएंगे तब भी नहीं होगी। हमारे पास अमला काफ़ी है। हमारा जो स्टाफ है, इस वक्त चूँकि रेस्टोरेंट और होटल बंद है तो सब इसी खिदमत में लगे हुए हैं। तो आप एक बार अपना नाम भी तो बता दें। हाँ, मेरा नाम अब्दुल गफ़ार सिद्दीकी है और AIMIM में मैं इस वक्त ट्रेज़रर हूँ स्टेट में। माशाअल्लाह। तो देखिए, तारुफ से यही फ़ायदा होता है। आप जो हैं वो MIM के कोषाध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, और ये सारे लोग मिलकर, यानी ये समझेंगे पूरी टीम लग गई है कि इस कोविड क्राइसिस में हम जो है कैसे इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके लिए अपने आप को इन लोगों ने वक्फ किया हुआ है। और मैं भी, मेरी तरफ से भी दुआ
देश की सच्चाई की टीम भी दुआ करती है कि इस तरह के तमाम काम करने वालों को इस मुबारक महीने में उनके इस नेकी को कबूल कर ले अल्लाह। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इस कोरोना में एक ऐलान किया है, बड़ा ऐलान, कि 3 बजे से 5 बजे तक हमारे दफ्तर पर बाज़ाफ्ता जो सुबह 11 से 4 तक सुबह 11 से 4 तक बाज़ाफ्ता आपने दफ्तर पर ये इंतज़ाम किया है कि जो लोग भी प्रिस्क्रिप्शन लेकर आएंगे डॉक्टर का, उसमें जो भी दवाइयाँ लिखी होंगी हम उसको फ्री प्रोवाइड कराएंगे। तो ये बात आपके जहन में कैसे आई? आप तो एजुकेशन में काम करते थे, बड़ा काम आपका एजुकेशन के इसमें था, अब हेल्थ में आपने ये कैसे सोचा? नहीं, देखिए, इस वक्त कोरोना महामारी में बहुत ज़रूरत है लोगों को। कहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कहीं बेड की ज़रूरत है, कहीं कुछ और दवाई की ज़रूरत है। हमने तब ये महसूस किया कि आखिर एक मेडिसिन बैंक बनाया जाए। तो उसमें जो कोविड में जो जनरल मेडिसिन रिक्वायर्ड हैं वो तकरीबन 12 से 14 हैं। वो हमने लिस्ट बाहर लगा दी है और वो हमारे पास उस बैंक में जमा है। हम उसमें से जो भी कोई ज़रूरतमंद हमारे पास आता है और मेडिकल का प्रिस्क्रिप्शन कार्ड दिखाता है, उसका प्रिस्क्रिप्शन कार्ड देख करके और जितने दिन की उसको दवा चाहिए, 1 महीने की चाहिए, 10 दिन की चाहिए, 15 दिन की चाहिए, हम उतनी उसको दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इस वक्त की एक छोटी सी ज़रूरत हमें लगा कि ये है, चूँकि काला बाज़ारी के चलते मार्केट में से दवाइयाँ गायब हैं। दवाइयाँ हैं तो बहुत महंगी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे सरकारी अस्पताल में या किसी लोकल डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लेकिन दवाई ख़रीदने के पैसे नहीं हैं उनके पास। तो ये उनके लिए हमने सहूलत के लिए सोचा। तो ये एक वेलफेयर का काम है और एक छोटी सी कोशिश है ताकि लोगों के हम किसी तरह से काम आ सकें। तालीमी मैदान में तो आपके बड़े ख़िदमात हैं और वो लोग नुमाया भी हैं, लोग जान भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अचानक जब आपका ये ऐलान हुआ तो मुझे भी लगा कि नहीं, ये बात जो है दूर दूर तक जानी चाहिए। मुझे लगता है कि काला बाज़ारी पर अब तो आप सियासत में भी दाखिल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह AIM के आप दिल्ली के ज़िम्मेदार हैं, सदर हैं। काला बाज़ारी का जो ज़िक्र आपने किया, क्या लगता है कि काला बाज़ारी सरकार की बड़ी नाकामी है क्या? नहीं, देखिए, किसी भी मुल्क में जब अफरा तफरी का आलम होता है और करप्शन जब चरम सीमा पर होता है और ऐसी कंडीशन में आपदा आ जाए तो काला बाज़ारी होना लामौला है, लाजिमी है। तो इस चाहे कोई सरकार हो, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इन्होंने करप्शन पे कोई लगाम नहीं लगाई। करप्शन और पहले से बढ़ता गया है। तो जहाँ जिस समाज में करप्शन मौजूद है और उस समाज में अगर कोई आपदा आएगी तो वहाँ काला बाज़ारी होगी। इसलिए काला बाज़ारी आपने नवनीत कालरा को देखा होगा, जो खान चाचा नाम का रेस्टोरेंट चलाता था और उसके यहाँ कितने कंसंट्रेटर पकड़े गए हैं। 75,000 में बेचता था 15,000 रुपये की चीज़। इसी तरीके से लोग रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है जो नकली बना रहे हैं, नहीं, उसकी असल कीमत 800 से लेके और 3,500 तक है और वो बिके 40-40 हज़ार में। तो ये एक समाज के लिए, ये समाज का आईना है। यहाँ से हमें ये समझना है कि यहाँ सरकारें तो फेल हैं ही, सरकार के साथ साथ समाज का भी रवैया देखिए आप। क्या कुछ गरीबों की शिकायत पर आपने ये फैसला लिया कि नहीं मुझे ये काम करना चाहिए, या आपके जहन में बात आई कि लोग परेशान हैं, यहाँ हमको ये इस फील्ड में अभी करना चाहिए काम? नहीं, ये तो मेरे खुद जहन में आई और उसके बाद फिर हमने एक वेपोराइज़र भी बांट रहे हैं, जो भाप लेने की मशीन है वो भी हम फ्री में तकसीम कर रहे हैं। चूँकि हमें किसी डॉक्टर ने बताया कि भाई हम अब इस वक्त चाहे कोरोना हो या नॉर्मल बुखार हो या कोई दूसरा बुखार हो, हम उसको भाप लेने के लिए ज़रूर कह रहे हैं। तो भाप कैसे ले? ज़्यादातर लोग जो हैं भगोने में पानी गर्म करके तौलिया डाल के भाप लेते हैं। उससे क्या होता है, हाथ जल जाते हैं, कभी कभी गर्म पानी ऊपर आ जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि ये वेपोराइज़र बांटें। तो अल्हम्दुलिल्लाह परसों से वेपोराइज़र भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आपके चैनल के थ्रू भी हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी जामिया नगर या जामिया नगर के आसपास के कहीं के भी लोग ज़रूरतमंद हों तो हमारे यहाँ फ्री दवाइयाँ मौजूद हैं, फ्री वेपोराइज़र मौजूद है और राशन किट अलबत्ता हमने ज़रूर एक लिस्ट बना करके और जो मुस्तहिक़ीन थे उनको हमने बांटी है। ये 3 चीज़ें हमारे ऑफिस से नीचे से बट रही हैं और जो भी मुस्तहिक़ीन हैं, ज़रूरतमंद हैं, वो यहाँ आके ले सकते हैं। तो मतलब ये समझा जाए कि रियासती सदर बनने के बाद आपने ये सोचा कि मुझे जो है लार्ज स्केल पर अब काम को बढ़ाना है, इसलिए ये काम किया, या हालात के पेश नज़र आपको लगा कि सियासत तो अपनी जगह है, खिदमत जो है बदस्तूर जैसे हम कर रहे थे वो जारी रहे? ये लोग समझते हैं कि अभी सियासत में दाखिल हुए और उन्होंने
शुरू किया, नए नए स्कीम ला रहे हैं। हालांकि काम तो आप कर ही रहे हैं, एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम है आपका, वो तो सारे लोग जानते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो अभी नई नई आई हैं, तो ये जहन में आपको लगता है कि लोग क्या इस पर तबसरा कर रहे होंगे? देखिए, इसमें लोगों की बात नहीं है, हमारे तो खून में खिदमत है। हम 20 साल से ये काम करते हैं। पिछले लॉकडाउन में हमारे यहाँ पे 90 दिन लगातार लंगर चला, और उस लंगर में हमारा पूरा होटल का स्टाफ लगा रहता था। तकरीबन 2000 लोगों को खाना बनाते थे हम, उनके पैकेट में उसको पैक करके और 7-8 जगह से जाकर तकसीम करते थे, और 90 दिन किया हमने ये काम। जब तक तो हम सियासत में भी नहीं आए थे। तो ये तो गुलाम सरवर साहब हमारी परवरिश में है कि हमें खिदमत करनी है। अब आइए कि हम सियासत में आ गए, इवन सियासत में आ गए तो हम छुपा के कर रहे हैं। राशन किट हमने छुपा के बांटी इस वजह से, चूँकि हम सियासत में आ गए तो पूरी दिल्ली को हमसे उम्मीदें हैं। तो हम, और दूसरा ये जो काम है ये प्योर एंड प्योर अल्लाह की रज़ा के लिए है। इंसान इसका बदल नहीं दे सकता, ना मैं उस पैमाने पर उतर सकता हूँ जो इंसान मुझसे उम्मीद लगाएगा। ये तो अल्लाह ही नुक्ता नवाज है कि मेरी छोटी सी कोशिश को वो कबूल फरमा ले तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये और भी बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। अब ठीक है, अब ज़माना इस वक्त पब्लिसिटी का है, मीडिया का है, तो आप लोग भी इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको भी हम बात बता रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए हाफिज़ साहब कि मेरा एक ही मकसद है कि मेरी ज़ात से कैसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। मैं आवाम के जहन को साफ़ करने के लिए सफाई अपनी दे दूं कि मुझे ना आपने बुलाया है और न कभी आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया। मैं तो ख़ुद सोशल मीडिया पर जो आपने डाला था, और वो ज़रूरी भी है, आखिर लोग जानेंगे कैसे कि कहाँ हमें क्या मिलेगा मेरी ज़रूरत की चीज़। तो मैंने देखा कि नहीं, ये बातें और दूर तक कैसे जाएं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। आपसे जो भी सवालात हमारे हैं वो, उसका मकसद कहीं ये नहीं है कि मैं उसको कुछ और बताना, मकसद वाज़ेह है कि आपके जहन की बात जो है वो आवाम तक चली जाए, क्या इरादा है, क्या मकसद है, इसलिए मैंने ये सवाल किया। और मेरी कोशिश हमेशा रहती भी यही है कि इस तरह के काम करने वाले लोगों की बात दूर तक चली जाए ताकि लोग ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर लें। ज़रूरतमंद जो हैं वो तलाश रहे हैं कि ज़रूरत की चीज़ कहाँ है, और देने वाले बैठे हैं, उनके पास लोग आ नहीं रहे। तो ये कम्युनिकेशन जो गैप है ये मीडिया के ज़रिए पूरा हो जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला इसके लिए। और मैं गुजारिश करूंगा जो लोग भी देख रहे हैं इस चैनल को, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात दूर तक पहुंच जाए।